अकॉर्डिंग। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों से, जो व्यक्ति मेरी आवाज़ सुन रहा है, किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का हो, मेरे यथायोग्य अभिवादन। और उसके पश्चात में सभी लोगों से सर्वप्रथम माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कारण यह है कि मेरी बात पता नहीं कितने लोगों को पसंद है, कितने लोगों को ना आए। पहली मेरी चर्चा है कि ईश्वर दिखावा पसंद नहीं करता है। मैं अपनी इस बात के तथ्य में या इसके सपोर्ट में कहना चाहता हूँ। सन 1978 की बात में, काफ़ी छोटा था मैं, अमेरिका के शिकागो में एक साइंटिस्ट ने किसी संत से पूछा कि हम भगवान को भोग क्यों लगाते हैं। भगवान को भोग क्यों लगाते हैं? भगवान तो खाते नहीं है, फिर हम भोग क्यों लगाते हैं? तो संत ने ये उत्तर दिया था, उसको साइंटिफिक तरीके से उन्हें सिद्ध किया। उन्हें 2 जगह क्या है प्लांटेशन किए गए और उन पौधों का वेट लिया गया गमलों सहित। उसके बाद दोनों जो मतलब एक टेप्लोनुमा प्लांटेशन थे, जहाँ पर उन्हें मधुमक्खियों को छोड़ा गया। मधुमक्खियों ने परागकण ग्रहण करे, उसके बाद मधुमक्खियां चली गईं। उसके बाद फिर उनका पौधों का वेट लिया गया। 1 भी मिलीग्राम भी किसी पौधे के वेट में अंतर नहीं आया। तो उन संत ने ये पूछा कि बोले भाई, आप साइंटिस्ट, आपने क्वेश्चन किया, तो ये बताइए कि साइंस ये कहता है कि पौधे का या फूल का रस निकलने के बाद उसका वेट कम हो जाता है। तो मुझे आप ये बताइए कि इन पौधों का वेट कम क्यों नहीं हुआ? तो साइंटिस्ट को उत्तर नहीं दे सका। इसी तरह से मेरा कहना यह है कि ईश्वर भी मनुष्य जो भोग लगाता है एक लौकिक प्रथा या परिपाटी के रूप में, तो ईश्वर केवल उस भक्त द्वारा लगाया गया भोग के भाव ग्रहण करता है। अर्थात भक्त की जो फीलिंग है, केवल ईश्वर को उससे मतलब रहता है। उसको ये मतलब नहीं रहता है कि आपने मेरे भोग के निमित्त क्या रखा है। जहाँ तक मेरा सोचना है कि ईश्वर ये भी नहीं कहता है कभी कि आप मुझे डेली भोग लगाइए, डेली मुझे आप फूल अर्पण कीजिए और डेली आप मुझे नया वस्त्र पहनाइए, जो करिए। क्योंकि इसके एवज एक चीज और मैं कहना चाहूंगा इस विषय में कि भागवत में एक जगह ये संदर्भ आया है कि जब हिरण्यकश्यप के वध के बाद तो भक्त प्रहलाद को राजपाट मिला, तो उसके बाद वो, जैसे पहले के समय में होता था कि राजा लोग भेष बदल के निकलते थे, तो वो प्रजा का हालचाल जानने भेष बदल के निकले। उसके पश्चात उन्हें एक जगह कीचड़ में, काफी गंदगी में, एक हष्टपुष्ट व्यक्ति पड़ा मिला। उस व्यक्ति से उन्होंने कहा कि आप किसी मतलब राज परिवार के लगते हैं, आपकी जो कद काठी है, पर्सनालिटी। उन्होंने, उस व्यक्ति ने यही कहा, ईश्वर मुझे जिस हाल में रखता है मैं उसी हाल में बोले सुखी रहता हूँ। मुझे इससे मतलब मुझे मखमल के गद्दों में रखा जाए या महल में सुलाया जाए। फिर बाद में पता लगा वो राज परिवार से ही थे। वो आगे चल के भगवान दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी बात मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि अपने हिंदू धर्म में, जैसे मुस्लिम धर्म में 40वां होता है या जो भी कुछ है, अलग अलग सिख पंजाबी में होता है। अपने यहाँ जैसे 40वें में शायद या किसी की डेथ होती है तो उनमें क्रिश्चियन में गुरुद्वारा आपका चर्च ले जाते हैं बॉडी को, जहाँ तक मुझे जानकारी है। इसी तरह से शायद पंजाबियों में, शायद पक्का नहीं मुझे, गुरुद्वारे ले जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहूँगा बहुत अच्छी चीज है। लेकिन दोस्तों, हिंदू संप्रदाय में एक चीज है कि बोले कि जब तक 13 ही नहीं हो जाती है, बोले सूतक लगता है भगवान की पूजा आप नहीं कर सकते। ठीक है, यदि ये जिसने भी ये परिपाटी, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं ये मानता हूँ। लोग बोलते हैं कि भाई कर्मकांड में लिखा है कि पूजा ने सूतक लगा है। ये बताइए, सूतक लगाए भगवान की पूजा नहीं कर सकते आप, ठीक है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर सूतक लगाया तो जहां पर सूतक लगा उन व्यक्ति को केवल हवा खा के जीना चाहिए, उसको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब यदि हम भगवान को अपनी भावरूपी भोग नहीं लगा सकते हैं, भगवान को भूखा रख सकते हैं, तो हमको भी भूखा रहना चाहिए। ये कौन सी, बताइए मुझे। ये जो भी प्रथा, जिनने ये कर्मकांड के नियम कायदे बनाए हैं, ये गलत है तो वह सही है। हो सकता है मेरी बात कुछ प्रोफेशनल पंडितों को गलत लगे, लेकिन मुझे ये बताएं वो कि ये गलत है, सही है। इसी तरह से इसी संबंध में जबलपुर शहर के एक माने हुए वेदज्ञ
जो कि भागवत प्रवचन करते हैं, लाखों रुपए, 50,000 रुपए लेते हैं। मैंने उनसे एक बार ये प्रश्न पूछा, मैंने कहा गुरुजी एक चीज बताइए, देवी भागवत में लिखा है कि जो तुम्हारे एक जगह आया है कि सुखदेव जी गृहस्थ वाले थे और उनकी 3 संतानें थीं, तो लेकिन श्रीमद् भागवत अर्थात सुख सागर में लिखा है कि वो 6-7 साल की उम्र में अपने माता पिता को छोड़कर वो विरक्त हो गए थे, सन्यासी हो गए थे, सही क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने गुरु महोदय ने, जो कि मतलब कि काफी जबलपुर शहर के नामी व्यक्ति है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि सही लिखा है। मैंने उनसे कहा कि अगर देवी भागवत में सही लिखा है तो फिर इसका मतलब ये भागवत में गलत है, लेकिन भागवत में सही है। तो बोले आप कहना क्या चाहते हैं तिवारी जी? तो मैंने कहा मैं कहना ये चाहता हूँ कि 4 वेद और 70 पुराणों की रचना के बाद जब अशांति रही और ब्रह्मा जी का मन शांत नहीं हुआ, तब आकाशवाणी हुई थी आप भागवत की रचना कीजिए, उसके बाद रचना हुई। तो ये मेरा ये कहना है कि 4 वेद 70 पुराणों में ये देवी भागवत दूसरे सभी ग्रंथ आ जाते हैं, तो इसका अपडेशन जो नया एडिशन के भागवत कहलाया, तो इसका मतलब ये है कि ये देवी भागवत में जो लिखा है वो गलत लिखा है। तब उन्होंने ये चीज स्वीकार करी कि हाँ उसमें गलत है, सत्य ये है। इसी तरह से दोस्तों ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने यहाँ हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म जो किया जाता है, वार्षिक श्राद्ध जब भी जो इसकी तिथि पड़ती है, पूरे कुंबे परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया जाता है, उनके भोजन का जो भी कुछ है वो करी जाती है। जबकि एज पर जो रूलिंग ऑफ श्रीमद् भागवत सुख सागर, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर्म किया जा रहा है, उस व्यक्ति के निमित्त जिस व्यक्ति ने उसको मुखाग्नि दी है, केवल उस व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है, परिवार के अन्य सदस्यों की उपस्थिति कोई आवश्यक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आप ये कह सकते हैं सुनने वाले कि एक उपस्थिति वाले थे, कुछ श्राद्ध कर्म की कैसे हो जाएगी? जो मुख्य व्यक्ति जिसने मुखाग्नि दी वो रहे, तो उसमें यह भी उल्लेख है कि जिस व्यक्ति ने मुखाग्नि दी है वो व्यक्ति, और जिसकी डेथ हुई, जिसका निधन हुआ, जिसके निमित्त श्राद्ध कर्म किया जा रहा है, उसके निकटतम रक्त संबंधियों को ही आमंत्रित किया जाए श्राद्ध कर्म में। अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी करने से उस श्राद्ध कर्म का महत्व समाप्त हो जाता है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। यदि किसी सुनने वाले लगे कि मेरी बात ये गलत है, इसका मतलब भागवत गलत है, और श्रीमद् भागवत तो गलत हो नहीं सकती है। कृपया आप लोग मुझे बताएं कि मेरे कहना कहाँ तक सही है या गलत है। यदि मेरा कहना सही है तो इस तरह की जो कर्मकांडी अनावश्यक मतलब रूढ़िवादी है, जो भी कुछ कहा जाए, मान्यताएं, इनको समाप्त करना नई पीढ़ी का ही काम है ना, और किसी का तो नहीं है। और दूसरी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा वृंदावन में हजारों साल से जो भी पुजारी वहां अवेलेबल है, शायद मैं नहीं समझता कि उनको ईश्वर के, कृष्ण भगवान के साकार रूप में कभी दर्शन हुए होंगे, शायद कभी नहीं हुए होंगे। लेकिन एक मुसलमान व्यक्ति को साकार रूप में दर्शन हुए। अब आप बोलेंगे कि शायद सोचेंगे कि वो कौन व्यक्ति है, तो दोस्तों रसखान का नाम सुना होगा आपने। जैसा मैंने इतिहास में पढ़ा है कि वो 5 बार नमाज पढ़ता था, और घूमते घामते हुए गया तो किसी पान की दुकान में उसने भगवान कृष्ण की फोटो देखी, बहुत उसको फोटो अच्छी लगी। उसने पान वाले से पूछा ये व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है? तो उसको बताया गया भाई ये तो, बोले नहीं हम इसके इतने सुंदर पैर हैं और इसको जूते मुझे पहनाएंगे, इसके पैर खिलाएंगे। लोगों ने समझा कि ये पागल है। वो व्यक्ति जन्म स्थान पहुंच गया, उसको गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया मंदिर के, उनके जन्म स्थान के, जैसे इतिहास में मैंने पढ़ा है। और आखिर वहीं पड़ा रहा, जब उसके लोग उसको धक्के मारते, पत्थर मारते निकाल दिया उसको बाहर। और जब उसके प्राण निकलने को आए कि उसके अब वो 3-4 दिन का पैसा पड़ा रहा, जब उसके प्राण निकलने को आए कि वो सब उसकी डेथ हो जाएगी, तब कहते हैं कि सुना कि भगवान कृष्ण ने उसको साकार रूप में दर्शन दिए, उसको कंधे पकड़ के उठाया और उससे बोला गया कि भाई तुम्हारी इच्छा जूते पहनाना है, वो जूते मुझे पहना दो। तो दोस्तों ये ऐसी घटना है कि भगवान जात पात तो नहीं देखता है, जात का तो मुसलमान था, उसको दर्शन हुए, जो कि बाद में अपन ने रसखंड के वो रसखान के छंद और दोहे पढ़े जाते थे पहले के समय, आज भी किसी हद तक पढ़े जाते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि मतलब अनावश्यक रूप से जो नई जनरेशन के द्वारा है, जो भी कर्मकांड के नियम बनाए जिनने,
उनने लोगों को और अंधविश्वास में की ओर ले गए, कर्मकांड की एक क्या बोलना चाहिए नियमावली बना के। अच्छा, दूसरी एक मैं ये कहना चाहता हूँ एक चीज और, कि जितने भी साधु संत हैं जो कि विभिन्न टीवी चैनलों और रेडियो चैनलों में आते हैं, वो सब स्टेज पे स्पीच देते हैं कि भगवान की आराधना करो, ये करो, वो करो, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या उनको कभी ईश्वर के दर्शन हुए? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को ईश्वर का साक्षात्कार एक बार हो जाएगा, वो व्यक्ति दोबारा कभी जीवन में स्टेज पर प्रवचन नहीं देगा, जहां तक मेरा सोचना है। क्यों? अपने इस बात के ठोस आधार में मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक दूंगा सन 1972 में, जहां तक अपने पायलट बाबा एक हुए हैं काफी सिद्ध संत, उनने समाधि ली थी। तो जिस दिन समाधि ली थी मैं उस दिन गया, जिस दिन वो समाधि से बाहर निकले उस दिन भी मैं गया था। मुझे कुछ फिजिकल पैर में तकलीफ थी, तो जब वो निकले समाधि से तो द्वारकाधीश शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने उनकी अगवानी की, उनको पकड़ के बिठाने लगे। चांदी का सिंहासन था। तो हमें दोस्तों स्पष्ट रूप से मना कर दिया, बोले नहीं महाराज जी आप ही बैठिए, मैं तो सिंपल नीचे ही बैठूंगा। वो सिंपल तख्त के ऊपर दरी बिछी थी, उसके ऊपर वो बैठे। एक बात ये। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों रामकृष्ण परमहंस का नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे सुना होगा। मैं नहीं समझता कि उनसे बड़ा कोई देवी का भक्त शायद हुआ होगा जिसने बहुत साकार रूप में उनकी भक्ति करी। दोस्तों रामकृष्ण परमहंस ने सांसारिक जीवन जरूर ग्रहण किया था, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होगी कि उन्होंने केवल विवाह इसलिए किया था कि वो ये बतला सकें कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की साधना कैसे की जा सकती है। दोस्तों जहां तक मैं समझता हूँ सभी लोग ये मानेंगे उनसे बड़ा कोई भक्त तो हुआ नहीं है आज तक, और ना शायद हो पाए। आगे के मैं नहीं जानता कितनी पीढ़ियों के बाद ऐसा होगा, पर दोस्तों जहां तक मुझे जान के जितना मैंने उनके बारे में अध्ययन किया है, उनने कभी अपने जीवन में स्टेज पर प्रवचन नहीं दिया है। बस आते जाते हम आप उनके साथ बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, जो उनने चर्चा कर दी वो पर्याप्त थे, और उनने कभी स्टेज प्रवचन नहीं दिया। तो दोस्तों जब किसी जो भी संत ये स्टेज में भागवत या जो भी प्रवचन देते हैं ईश्वर के संबंध में, जो भी एक स्पिरिचुअली धार्मिक उपदेश देते हैं, उनको कभी ईश्वर का साक्षात्कार हुआ? नहीं हुआ। तो केवल उनने प्रोफेशन, जो कि भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि पुरोहित मतलब ब्राह्मण या पंडित जो भी व्यक्ति अगर ये एक धन लेकर, पैसा लेकर अपना ज्ञान प्रदान करेगा या जो भी इस तरह की स्पीच देगा वो देगा, उसको उनकी तुलना जहां तक मैं समझता हूँ कि एक श्वान और सूकर से की गई है। तो या तो जहां तक मैं समझता हूँ कि उसमें उसको अगर व्यक्ति उसका ज्ञान का प्रदान करेगा तो अगर निस्वार्थ भाव से करेगा तो उसको खुद ब खुद इतना पैसा आएगा कि उसको संभालते नहीं बनेगा। लेकिन जो लोग ये पैसा लेकर प्रवचन करते हैं, जो भी कुछ है, मैं नहीं समझता कि मेरे विचार से सही होगा। फिर भी यदि मेरी बात किसी सुनने गलत लगी हो तो मैं सभी जाति वर्ग संप्रदाय और संत समाज से माफी चाहता हूँ, और यदि मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आप इसको अन्य लोगों को प्रसारित करें, और यदि मेरी बात गलत हो तो मुझे प्रमाण सहित बताने कष्ट करें कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। धन्यवाद। जय महाराज। बंद करना लाल वाली। हाँ।